नमः शिवाय मित्रों। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं। कुछ लोगों के प्रश्न आए नौकरी के विषय के लिए। नौकरी में क्या क्या बाधाएं आती हैं और क्यों बाधाएं आती हैं, उनका किस किस योग से, किस ग्रहों की अवस्थाओं से, किस योग से यह योग बनता है, नौकरी की बाधा का योग कैसे बनता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, जन्म कुंडली में जन्मांग पत्रिका में जैसा कि लग्न भाव 12 भाव मैंने आपको बताए, 12 भाव में से लग्न भावाधिपति और दसम भावाधिपति, यदि यह दोनों अधिपति त्रिक स्थान में बैठ जाएंगे, नीच भावगत बैठ जाएंगे, नीच ग्रहयुत बैठ जाएंगे, नीचास्त होकर के बैठ जाएंगे और ये पाप स्थान में बैठ करके, और इन्हीं की यदि दशा और अंतर्दशा आ जाएगी और गोचर में भी यदि यही स्थिति बन जाएगी, तो जातक की नौकरी में अनेकों प्रकार की बाधा और जातक की नौकरी निरस्त हो जाएगी। यदि जातक की नौकरी चल भी रही होगी तो उसको नौकरी से क्या कर दिया जाएगा मित्रों, निलंबित कर दिया जाएगा। यदि इसके बावजूद, इसके पश्चात, इन युगों के पश्चात यदि कहीं से भी इनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, लग्न भावाधिपति और दसम भावाधिपति, इन दोनों के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, तो लगभग यदि नौकरी निलंबित भी हो रही होगी तो निलंबित होने से वह नौकरी बच जाती है, बच सकती है। कुछ परसेंट योग बन सकते हैं। यदि मित्रों लग्नेशाधिपति और दशमेशाधिपति, यदि यह दोनों मिल करके त्रिक स्थानों में बैठ जाएं, 6, 8, 12 भावों में बैठ जाएं और पाप युक्त हो जाएं और पाप भावों के चंगुल में फंस जाएं, पाप भावों के युत में यानी साथ में बैठ जाएं और पाप भावों की इनमें दृष्टि पड़ने लगे, तो जातक की नौकरी में भी बाधा उत्पन्न होगी। उसको इंटरव्यू देने के बावजूद भी उसको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसको नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से उसके, यदि यह ऐसा योग बनता है, त्रिक स्थानों में बैठ करके, यह पाप स्थान माने जाते हैं, इनमें यदि बैठ करके और नौकरी का योग और गोचर में भी यदि यही स्थिति बनती है, तो जातक के जीवन में जो नौकरी का योग बन रहा होता है वह भी कट जाता है, वह भी खत्म हो जाता है। तो मित्रों, इसका नौकरी का विशेष शुभ योग कैसे होता है, लग्नेशाधिपति और दशमेशाधिपति या तो केंद्र भाव में हो, यानी कि लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन 4 स्थानों में लग्नेशाधिपति और दशमेशाधिपति दोनों बैठे हों और शुभ ग्रह युक्त हों, यानी कि पाप ग्रहों की ना तो दृष्टि हो और ना तो पाप ग्रहों की युति हो। पाप ग्रहों से मुक्त होना चाहिए उनको और पाप भावों से भी मुक्त होना चाहिए। पाप ग्रहों की ना तो दृष्टि पड़े, ना पाप ग्रहों की युति हो, तो जातक के जीवन में और जातक के नौकरी का योग पूर्णतः बन सकता है। और जातक की पूर्णतः, क्योंकि नौकरी तो अनेकों प्रकार की होती हैं, लेकिन नौकरी सभी प्रकार से सफलतापूर्वक जातक नौकरी कर सके, ऐसा योग बन सकता है। और गोचर में भी यही स्थिति हो और विशेष रूप से योग यानी दशा और अंतरदशा भी शुभ ग्रहों की भी उस समय होनी चाहिए, तभी यह योग बन पाएगा और जातक को पूर्णतः शुभ यानी विशेष रूप से अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकेगी। तो मित्रों, यह लग्नेशाधिपति और दशमेशाधिपति, और लग्न भाव में यदि पाप ग्रह उपस्थित हैं और दसम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या लग्न भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और नौकरी, तो दोस्तों नौकरी के क्षेत्र में जातक को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी, अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होंगे। जातक के जीवन में अनेकों प्रकार की हलचलें मच जाएंगी, घर में कलह उत्पन्न होने लगेगी, माता पिता से लड़ाई झगड़ा आदि, इन सभी का सामना जातक को करना पड़ेगा। यह यदि लग्नेशाधिपति और दशमेशाधिपति शुभ युत हैं, शुभ स्थायी जगह में विराजमान हैं और पाप दृष्ट नहीं है, पाप युत नहीं है, तो जातक को अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी और उसको इंटरव्यू देते ही उसको, यानी कि कल इंटरव्यू देना है और तुरंत उसकी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, उसको नौकरी लग सकती है, यदि यह ऐसा योग बनता है। तो मित्रों, मैं
यह योग के विषय में जैसा कि अंतर्दशा और दशा, इन विशेष रूप से इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी जन्म कुंडली, यदि आपको भी नौकरी की बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं, तो अपनी आप जन्म कुंडली दिखाइए। उसमें निश्चित रूप से यह बाधाएँ, यह योग बन रहा होगा, तो उसकी विशेष रूप से आप शांति कराइए। तभी आपकी नौकरी का योग और पूर्णतः शीघ्रातिशीघ्र आपकी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट में अवश्य बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो मित्रों, मिलते हैं नए विषय में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।